हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो यहाँ पर आपने अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर लिया है। कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। 3 यहाँ पे क्या होंगे, उसके चरण होते हैं। पहला जो चरण है, पहला जो स्टेप है वो है यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था। यहाँ पर बेसिकली हमें बात करनी है गैमेट फॉर्मेशन की, और हमने कहा कि 2 टाइप्स के गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, उससे पहले हमने कहा कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, और हमने कहा कि नेसेसरी जो पार्ट्स हैं जहां पर हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं, और उनकी जो थ्योरी है वो यहाँ पर हम एक बार पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर जो आपका रिप्रोडक्शन है उसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। अगर एक सिंपल से सेंटेंस में हम यहाँ पे डेफिनेशन को देखें तो हमने कहा रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू ऑफस्प्रिंग। क्या हमने बात की है, आपने कहा प्रजनन, संतान को जन्म देने की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, संतान या संतति। ठीक है, क्लियर है। या फिर जैसे अभी हम आगे जाकर के F1 जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन का मतलब होता है कि जो पहली पीढ़ी है, यानी कि माता पिता उनकी जो संतान है वो हम उसे F1 जनरेशन मानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बात की है, सेकेंड लाइन आपको बताती है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज। हमने कहा कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, किसी भी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन यहाँ पे क्या है, आवश्यक है। ये हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल लिया था कि फॉर एग्जाम्पल कोई जीव है और आपने कहा उसकी क्या है यहाँ पर जो उसकी जो संतति है, उसकी संतति होती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संतति यहाँ पर क्या रहती है, जीवित रहती है। उसके बाद उसकी जो संतति है उसकी भी संतति होती है, यानी कि एक चेन चलती जा रही है। ठीक है, सेम चेन ह्यूमन में भी चलती है कि हमारे जो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो भी रहे होंगे, तो उनकी मृत्यु हुई, फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर हमारे पेरेंट्स, फिर हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है। तो एक चेन यहाँ पे चलती जा रही है। ये क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि नई जो संतति है वो उत्पन्न यहाँ पर हो रही है। अगर ये चेन टूट जाए, ये चेन ब्रेक हो जाए, और आपने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे संतति अगर नहीं होती है तो क्या होगा, वो जो प्रजाति है या वो जो जाति है, वो जो स्पीशीज है, जाति आप समझते हैं, जाति एक ग्रुप, एक समुदाय आप कह सकते हैं। समुदाय से अच्छा ग्रुप आप कहेंगे, ग्रुप होता है। उस ग्रुप में आपने कहा बहुत सारे जीव होते हैं जो कि सेम कैरेक्टर को शेयर करते हैं, यानी कि उनके जो गुणधर्म होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो बेसिकली 3 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सेम होते हैं। ध्यान से देखिए, हम प्रजाति की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि स्पीशीज। हम क्या बात कर रहे हैं, प्रजाति, या हम बात कर रहे हैं स्पीशीज के बारे में, स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज हम क्या कहते हैं, स्पीशीज एक टाइप का क्या है, ग्रुप है। ठीक है, एक तरीके का क्या है, ये ग्रुप है। ग्रुप जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप ग्रुप बनाते हैं, जैसे अगर हम अपने स्कूल में देखें तो हमने कहा कि आपके स्कूल में भी ग्रुप बनाए गए हैं। हमें देखा गया है कि जो बच्चे, जितने भी बच्चे 7th क्लास पास करके आए हैं उन्हें नेक्स्ट ग्रुप में रखा गया है, उसे क्लास 8th नाम दिया गया है। तो जितने भी आप बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास 7th को पास करके आए हैं। तो आप एक कॉमन कैरेक्टर है आप सब में। एक कॉमन कैरेक्टर क्या है कि आप क्लास 7th को पास करके क्लास 8th में आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कहा कि ग्रुप क्या होता है, जैसे जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उनके क्या होते हैं, समान गुणधर्म होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट टीम जो होती है यहाँ पे, अब वो जो टीम है उनका मैं कहूँ अगर कॉमन कैरेक्टर क्या है, एक सामान्य लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण है कि वो सभी क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे तो नहीं होता है कि जब आप टीम बनाई जाती है क्रिकेट प्लेयर की या क्रिकेट के लिए जब टीम बनाई जाती है तो ऐसा तो नहीं होता कि कुछ क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं और उन सभी का हमने ग्रुप बना दिया। ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने कहा अगर क्रिकेट मैच के लिए आप टीम बना रहे हैं तो आप सारे ऐसे प्लेयर लेंगे जो मैच खेलते हैं,
आपने कहा फुटबॉल टीम अगर बनाई जा रही है तो सारे ऐसे प्लेयर होंगे जो फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे ही हमने कहा कि जब ग्रुप हम बनाते हैं तो ग्रुप में क्या होता है, कुछ सामान्य गुणधर्म होते हैं। वैसे ही आपने कहा अगर हम जीवों की बात करें तो जीवों की भी अलग अलग क्या होते हैं यहाँ पे, स्पीशीज या अलग अलग प्रजाति होती है। जैसे मनुष्य एक प्रजाति है, ठीक है। मनुष्य प्रजाति में सारे मनुष्य आते हैं। अब मनुष्य प्रजाति में आप गाय को नहीं लेंगे या आप बर्ड को नहीं लेंगे, वो अलग है। तो आपने कहा जैसे कि ह्यूमन की जो स्पीशीज है, जैसे बर्ड्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि क्या है यहाँ पे, जो काव है। तो अलग अलग क्या होते हैं यहाँ पे, समुदाय है, अलग अलग ग्रुप हम कहते हैं। कुछ कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो जैसे हमने कहा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये एक जैसा भोजन ग्रहण करेंगे, एक इनमें भोजन ग्रहण करने की विधि एक जैसी होगी। आपने क्लास 6-7 में एक चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल, और वहां पर हमने देखा था कि भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं, पढ़ा था। कुछ एनिमल्स हमारे पास एग्जाम्पल में आए थे, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा था, यानी कि पोषण की क्या विधि है, ठीक है। ऑटोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉप है। दूसरा हमने कहा था भोजन जो ग्रहण करने की विधियां होती हैं, यानी कि वो इनटेक कैसे कर रहे हैं भोजन को। तो आपने कहा ग्रहण एक जैसे करते होंगे, नहीं। कभी सोचा है कि जैसे हम खाना खाते हैं और एक मच्छर जो अपना फूड ले रहा है, एक मच्छर जो अपना भोजन ले रहा है, एक मनुष्य जो अपना भोजन ले रहा है, और आपने कहा एक बर्ड जो अपना भोजन ले रही है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या यहाँ पे समानता है या क्या विभिन्नता है? तीनों में समानता तो है कि तीनों ही भोजन ले रहे हैं। तीनों में क्या पाई जा रही है, पोषण की प्रक्रिया पाई जा रही है। अगर आप देखते हैं कि जो मनुष्य भोजन करता है तो वो कैसे करता है, यहाँ पर बाइटिंग, यानी कि वो अपने भोजन को क्या करेगा, बाइट लेगा, काटेगा और उसे च्यू करेगा, चबाएगा। अगर हम कहें कि एक मच्छर जो है वो अपना भोजन ले रहा है तो बाय सकिंग वो क्या करता है, जो ब्लड है उसे चूस करके ग्रहण करता है। एक अजगर को अगर हम देखें वो कैसे भोजन करता है, वो पूरा का पूरा जो कोई भी जो जीव है उसे वो पूरा का पूरा निगल जाता है, ठीक है। इसी में एक एग्जाम्पल हमने देखा था स्टारफिश का। स्टारफिश क्या करती है, अपने पेट को मुंह से बाहर निकालेगी और जो भोजन उसे कैप्चर करेगी और फिर अपने पेट को, अपने स्टमक को अपने मुंह से फिर से अंदर लेकर के जाएगी। तो ये भी क्या है, भोजन अंतर ग्रहण करने का क्या है, यहाँ पे एक तरीका है। चींटी में हमने कहा था कि चींटी जो भोजन ग्रहण करती है, या फिर हमने कहा था कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्क्रैचिंग यानी कि स्क्रैच करके क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। तो अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी स्पीशीज की, तो स्पीशीज में जितने भी हमारे पास जीव आएंगे उन सभी का भोजन ग्रहण करने का तरीका एक जैसा होगा और वो भोजन भी एक जैसा ही करेंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम सभी एक जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। कभी देखा है किसी ह्यूमन को कि पूरे रोटी को उठा करके और सीधे निगल लिया, बिना काटे, यानी कि बिना बाइट लिए, बिना चबाए और पूरी रोटी को निगल लिया? कहीं देखा है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम सभी क्या करते हैं, ठीक है, कोई बड़ा निवाला लेगा, कोई छोटा निवाला लेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, रोटी को पहले तोड़ेंगे, उसके बाद दांतों से काटेंगे। जो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे इंसीजर होते हैं, इंसीजर जो आपके फ्रंट के दांत होते हैं, उनसे आप काटेंगे। फिर आपने कहा कि यहाँ पर आप च्यू करेंगे, फिर आप भोजन को चीरेंगे, फाड़ेंगे, इंसीजर है। उसके बाद कैनाइन होते हैं जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं खाने को, ठीक है। फिर आपने कहा प्रीमोलर और मोलर आते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि प्रीमोलर और मोलर क्या करेंगे, चबाने का काम करेंगे। तो हमने जितने भी ह्यूमन है, जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी में भोजन ग्रहण करने का यही एक तरीका है। और हम भोजन ग्रहण जो भी करते हैं, हमारे पास दो सोर्स होते हैं फूड के, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। प्राइमरी सोर्स या मुख्य सोर्स की हम बात करें तो प्लांट सोर्स होगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एनिमल सोर्स आता है, ठीक है। तो आपने कहा कि एक तो भोजन ग्रहण करने का तरीका और भोजन एक जैसा करेंगे। दूसरा हमने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन जिसे हम कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर की बनावट। अगर हम किसी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ जीव होते हैं जिनमें पोषण की प्रक्रिया सेम होती है और उनकी शरीर की बनावट भी एक जैसी होगी। जैसे आप मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य एक जैसे ही आपको दिखते हैं, एक जैसे का मतलब है उनके शरीर की बनावट तो सबकी एक जैसी होती है, ठीक है। फेस अलग हो सकता है, स्किन कलर अलग हो सकता है, हेयर कलर अलग हो सकता है, आई कलर अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है, ये सब चीजें अलग हो सकती हैं। लेकिन अगर हम कहीं शारीरिक संगठन, शरीर की बनावट, यानी कि
सब में एक जैसे अंग पाए जाएंगे और एक समान अंग पाए जाएंगे, यानी कि सब में 2 हाथ होते हैं और दोनों हाथों में, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, सब में यही पाया जाता है। ठीक है, अब आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं किसी में तो 6 उंगलियां होती हैं, वो बहुत रेयर केस है और बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि अगर हम सामान्य गुणधर्मों की बात करें तो हमें क्या दिखाई देते हैं, हाथों में 10 उंगलियां, पैरों में 10 उंगलियां, 2 आंखें, 1 नाक, 32 दांत, 2 कान, ये हमारे क्या होते हैं। अगर आप देखें ये एक्सटर्नल है, इंटरनल हम कहें तो 2 लंग्स हमारे पास आते हैं, 1 हार्ट हमारे पास आता है, 2 किडनी है, 1 लीवर है, स्टमक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, अपने का जितनी भी आप मनुष्य देखेंगे सब में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब में शारीरिक बनावट सेम होती है। तो जिनकी भी शारीरिक बनावट एक जैसी होती है, जिनमें पोषण की प्रक्रिया एक जैसी पाई जाती है, वो एक ग्रुप में होंगे। ठीक है, तो आपने कहा इतने ही कैरेक्टर होंगे, हमने कहा नहीं, और भी कैरेक्टर होंगे। और तीसरा कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन, जो कि आपका चैप्टर है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या बात हमने की, हमने कहा ऐसे जीव, अब हम एग्जाम्पल लेंगे, स्पीशीज का मतलब होता है कि मनुष्य प्रजाति, जितने भी मनुष्य हैं वो एक स्पीशीज है, स्पीशीज एक ग्रुप है। हमने कहा कि स्पीशीज में जितने भी जीव होंगे जिनमें पोषण की प्रक्रिया एक समान होती है, जिनका शारीरिक संगठन, शारीरिक बनावट एक जैसी होती है और जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं, जैसे मनुष्य है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमने कहा मनुष्यों में ही रिप्रोडक्शन होगा आपस में। ठीक है, तो आपने कहा कि स्पीशीज के जो जो भी जीव हैं, यानी कि स्पीशीज है, यानी कि जो ग्रुप है, उसमें जितने भी जीव आएंगे उनमें क्या होगा, आपस में प्रजनन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। और जो जीव, इन तीनों, जिन जीवों में ये तीनों जो गुण हैं वो एक जैसे होंगे, वो एक ग्रुप में आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि पोषण की प्रक्रिया एक जैसी है या नहीं है, शारीरिक बनावट एक जैसी है या नहीं है, प्रजनन की प्रक्रिया आपस में होती है या नहीं होती है। अगर ये तीनों गुण पाए जाते हैं, इसका मतलब वो एक ही क्या होंगे, एक ही प्रजाति में आएंगे या एक ही स्पीशीज के होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ह्यूमन स्पीशीज को लिया है, तो आपने कहा ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज है। अब तो आप समझते हैं, जैसे मनुष्य एक प्रजाति है, जैसे बर्ड्स होती हैं, और बर्ड्स भी अलग अलग आपके पास आती हैं, जैसे कि फिशेस होती हैं, फिशेस की अलग अलग क्लासेस आपके पास आती हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि बहुत सारी स्पीशीज, अनगिनत हमारे पास क्या आती हैं, प्रजातियां आती हैं, और इनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन क्या है, आवश्यक है। अब आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या प्रजनन के प्रकार। तो आपने कहा कि 2 तरीके होते हैं प्रजनन के, एक तो आपने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे यौन प्रजनन आपने कहा है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे आपने कहा है अलैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। ठीक है, तो आप अलैंगिक जनन ही लिखेंगे क्योंकि आपकी बुक में अलैंगिक जनन लिखा गया है, और साइंटिफिक वे में जो बेस्ट टर्म है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो अलैंगिक जनन ही यहाँ पर आता है। तो अब आप क्या करेंगे, डेफिनेशन नोट कर लेंगे। अभी तक आपने चीज़ों को समझा है, अब आप थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो एक बार जो डेफिनेशन है उसे बनाइए। जो भी चीज़ें आपको समझ में आई हैं उनको यहाँ पर क्या करेंगे, आप डेफिनेशन बना करके नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं एक एक करके इनके डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें अगर हम बात करें तो आपने कहा द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स इन हाइड्रा। क्या बोला गया है यहाँ पे, अलैंगिक जनन में क्या बोला गया है, आपने कहा ये प्रजनन का एक प्रकार है। ठीक है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट यानी कि सिर्फ एक ही जो जनक है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, या वही जनक यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर जो आनुवांशिक पदार्थ है
उसकी कोई मिक्सिंग नहीं होती है, उसका कोई यहाँ पे आपने कहा संलयन नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि आपने कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कोई मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि एक ही पेरेंट है तो मिक्स कैसे होगा, सेम जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, पास होगा। मिक्स होने के लिए आपने कहा सोर्स अलग अलग सोर्स है, सोर्स का मतलब स्रोत, ठीक है। यानी कि आपने कहा कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का सोर्स सिर्फ एक है, तो आपने कहा मिक्सिंग के लिए दो सोर्स यहाँ पर होने चाहिए। एग्जाम्पल है बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में आपने देखा था कैसे बर्डिंग हुई थी। अब यहाँ पर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे बर्डिंग है, आपने कहा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके एग्जाम्पल है जो हमने डायग्रामेटिक वे में देखे हैं वो आप लोग कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक प्रजनन की, जिसमें कहा गया है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व टू पेरेंट्स टू गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि लैंगिक जनन क्या है, जिसमें दो जनक शामिल होते हैं और आनुवांशिक पदार्थ का संलयन होता है या मिक्सिंग होती है और तब जाके यहाँ पे नई संतति उत्पन्न होती है, इसे लैंगिक प्रजनन कहेंगे। द मेल एंड फीमेल हैव अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन, आपने कहा जो मेल और फीमेल होती हैं उनमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, यानी कि प्रजनन तंत्र अलग अलग होते हैं, ठीक है। These organs produce the male and female gametes which use further to form the offspring। आपने कहा कि जो यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या करते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि नर और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट इज इनहेरिटेड, और अब जेनेटिक मटेरियल दोनों ही पेरेंट से क्या होगी यहाँ पे आगे क्या होगी यहाँ पे पास होगी। एग्जाम्पल है ह्यूमन। तो क्या क्या पॉइंट्स है एक बार आप लोग देखिए। यहाँ पे आपने कहा लैंगिक जनन में शामिल होते हैं तथा संतति निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा कह रहे हैं द मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन। आपने कहा कि मेल और फीमेल में, मैं यहाँ इसका जो ट्रांसलेशन है यहाँ लिख रही हूँ, नर व मादा में अलग अलग प्रजनन तंत्र या प्रजनन भाग होते हैं, ठीक है। यही हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। हमने क्या बोला था, नर और मादा में अलग अलग प्रजनन तंत्र या प्रजनन भाग होते हैं। दूसरे कह रहे हैं दीज ऑर्गन्स प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स विच फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द ऑफस्प्रिंग। इसकी ट्रांसलेशन क्या है, आपने कहा ये प्रजनन तंत्र नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। अब ध्यान से देखना है कि जो प्रजनन तंत्र है वो क्या करते हैं, नर और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या ये जो मादा प्रजनन तंत्र होगा वो मादा युग्मक का निर्माण करेगा, जो नर प्रजनन तंत्र होगा वो नर युग्मक का निर्माण करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, का निर्माण करते हैं। क्या होता है, ये प्रजनन तंत्र नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण करते हैं तथा युग्मक संलयित होकर संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। समझ में आया? हमने बोला नर और मादा युग्मक में अलग अलग प्रजनन तंत्र होते हैं। इन प्रजनन तंत्र का काम होता है
युग्मक का निर्माण या गैमीट का फॉर्मेशन। ध्यान रखिए, युग्मक को ही गैमीट कह रहे हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको लिखवा दी जाएंगी, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी पहले प्रोसेस पढ़ने से पहले, ठीक है। अब हमने कहा कि क्या होता है, यहाँ पर जो ये जो प्रजनन तंत्र हैं ये युग्मक का निर्माण करते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर प्रजनन तंत्र की बात करेंगे तो वो नर युग्मक का निर्माण करेगा। अगर मादा प्रजनन तंत्र की बात करें तो वो मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। हमने कहा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इज इनहेरिटेड। आपने कहा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या अनुवांशिक जो जानकारी है वो दोनों जनकों से संतति में क्या होती है, यहाँ पे पास होती है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं, हमारे जितने भी गुण हैं, हम कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी कैसी है, या फिर आपने कहा हमारी इंटरनल की बात करें यानी कि आंतरिक शरीर की बात करें या बाह्य रूप की बात करें, जितने भी आपके कैरेक्टर होते हैं वो सब किससे कंट्रोल होते हैं या किसकी वजह से होते हैं, हमारे अनुवांशिक पदार्थ की वजह से। अनुवांशिक पदार्थ का नाम है डीएनए, डीएनए की वजह से। और हमारा जो डीएनए बना है वो हमारे मदर और हमारे फादर दोनों के डीएनए को मिक्स करके यहाँ पर बना है। क्लियर है इतनी बात। अब आपने कहा फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, मनुष्य का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका मतलब आप मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर के पढ़ेंगे कि जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।